नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं ईस्टर्न टुडे न्यूज़ में हूं आपका रिपोर्टर वॉयबोंग रनरंग। इस समय हम लोग आए हुए हैं दायुन सर्किट हाउस में, जो हाल फिलहाल में एक अनबन हुई थी दो कम्युनिटीज़ के बीच में, मिशमी कम्युनिटी और चकमा कम्युनिटीज़ के बीच में। तो उसके सिलसिले में चकमा कम्युनिटी के साइड ऑफ द स्टोरी क्या है वो जानने के लिए आए हुए हैं। और बल्कि सिर्फ वही नहीं, जो बोडिस्थाटू के जो गांबुरा जी ने एफआईआर लॉन्च की है अगेंस्ट आपसू स्टूडेंट यूनियन और जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है उनके अगेंस्ट एफआईआर की है, तो उसके सिलसिले में भी जानकारी इकट्ठा करने आए हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि जो रिसेंटली अनबन हुई थी दो कम्युनिटी के बीच में, चकमा कम्युनिटी और मिशमी कम्युनिटी के बीच में कातान विलेज में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, या फिर आपकी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन या फिर ये बोलूँ कि जस्टिफिकेशन है? एक्चुअली जो भी हुआ है वेरी अनफॉर्चुनेट, वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिंस मेनी ईयर्स वी आर इन ए को एग्जिस्टेंट अक्रॉस द कम्युनिटीज़, जो भी मिसमी और चकमा कम्युनिटी है। तो इस भाईचारे को अगर इस घटना से काफ़ी मुझे आहट हुई होगी तो ये होना नहीं चाहिए था। एक्चुअली जो हुआ था वो बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए हुआ है। जो बाउंड्री डिस्प्यूट है चकमा और मिसमी कम्युनिटी, बाउंड्री जो चकमा कम्युनिटी है वो चंगलान डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में है और मिसमी कम्युनिटी है वो लोहित डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री में है। उसी के लिए जो रिसेंट डिमार्केशन हुआ है, उस डिमार्केशन में हमारे एडीसी साहब से भी इधर से मैं सर ये संगलांग की तरफ से रिप्रेजेंट किए है, वहाँ से भी कुछ एडीसीज और कुछ और अंडर ऑफिशियल्स आए थे वहाँ से, शायद चंगलांग से। तो वो कंक्लूजन तक अभी तक पहुँचे नहीं है। लेकिन बीच में क्या हुआ है, तो एक पर्टिकुलर डिमार्केशन हमारे मिसमी भाई की तरफ से एक जेसीपी लेकर इन्होंने एक ड्रॉप लाइन बनाई है। उसी को लेकर जो पहले चकमा पहले रह रहे थे, खेतीबाड़ी कर रहे थे, जुम खेती कर रहे थे, उसी के पर्टिकुलर उस एरिया को इन्होंने जब जहाँ पे इन्होंने टेम्पररी एक मंदिर बनाया, उस मंदिर में जब पहुँचा है तो वहाँ से इशू क्रिएट हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए था। और सुनने में आया, ये काफ़ी वायरल हो रही है वीडियो, जो कि चकमा कम्युनिटी की तरफ से मिशमी कम्युनिटी के ऊपर गन फायरिंग हुई है बोल के, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई बेस नहीं है, जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोई लाइसेंस, ये कोई बंदूक रहता है। चकमा के पास बंदूक की फायरिंग हुआ है हमारे मिसमी भाई की तरफ से, और सभी लोग मिसमी भाई ने नहीं किया है। वो जो मिसक्रेंट कुछ इशू को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के करने वाले इन्हीं लोगों ने किया है, जो हम लोग इसको हम एंटी सोशल एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हीं लोगों ने किया है। ये हमारे आमचू के प्रेसिडेंट भाई, हमारा भाई, तो इन्होंने कुछ तरह के अनफैक्ट्स बिना डॉक्यूमेंट्स के इन्होंने अपने प्रेस मीडिया के सामने बात रखी है। मुझे लगता है उसको क्लेरिफाई मीडिया के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, सो डैट एक रॉन्ग मैसेज और इस तरह की वन साइडेड स्टोरी हमारे जनरल पब्लिक तक और कम्युनिटी की तरफ ना पहुंची। फर्स्ट इन्होंने कहा है कि जो बोधिसत्व 1, 2, 3, 4 है, वहाँ पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे जो कम्युनिटी है चकमा कम्युनिटी के पास डॉक्यूमेंट ज़रूर है। अगर आपको चाहिए तो हम कोड ऑफ लॉ, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग सबमिशन करेंगे इसको, और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है संगलग्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑलरेडी ये सब डॉक्यूमेंट्स है। और इन्होंने ये कहा कि जब हम लोगों ने पहले प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि आप लोग बंदूक लेके, दाव लेके आए, ओसी साहब के साथ आए थे, तो इनने ये कहा कि हम लोग हंटर लोग हैं, हम लोग बंदूक लेके घूमते हैं, जहाँ चलते हैं वहाँ शिकार करने के लिए चलते हैं। तो मुझे लगता है ये सब एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेटमेंट है, क्योंकि हर जगह, हर पूरे अरुणाचल में हम लोग अभी एक हमारे नेचुरल जो इकोसिस्टम है, उसको एनवायरमेंटल जो इकोसिस्टम है, कैसे बचाए रखने के लिए हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इवन द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नातुंग सर ने भी अभी एक अभियान चलाया है कि जितने भी ये गन है इसको हम सरेंडर करने के लिए। तो इस तरह का रावा गन लेके, दाव लेके, वो भी पुलिस के साथ, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो वेरी रॉन्ग मैसेज जाता है पूरी। आप अगर इस तरह कहते हैं कि हम लोग जाते हैं, मिसमी लोग जाते हैं, तो आप मिसमी हमारे जो भाई है कम्युनिटी है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। और दूसरा ये कहा कि इन्होंने इविक्शन ड्राइव जो अभी दायोन रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ से दिया गया है चकमा लोगों को, अगर आपके ये स्टेटमेंट सही है कि दिया गया है कि दायोन रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ से कोई स्टेटमेंट गया, ये इविक्शन ड्राइव चकमा लोगों को हटाने के लिए किया है, दैट मीन्स दैट लैंड विच इज़ बीइंग डिस्प्यूटेड एट दिस स्टेज इज़ बिलोंग टू चंगलांग डिस्ट्रिक्ट ओनली। तो आप उसमें माता मच्छी पढ़ने का क्या मतलब है बताइए? क्योंकि जो एरिया है वो तो दायन का है, ये सॉरी चंगलांग डिस्ट्रिक्ट का है, तो लोहित डिस्ट्रिक्ट बीच में कैसे आ गया? उसको भी हम लोग को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, और जो CBOs है उसको भी
थोड़ा गौर से बिल्कुल उसको देखना चाहिए। और उसके साथ साथ में हमारे क्या बोलते हैं इलीगल रिफ्यूजीज़, इस तरह तरह के बिल्कुल बड़े हमारे CBOs के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा दिया जाता है, जो कि होना चाहिए। वी बीइंग ए सिटीजन्स, वी आर बाय बर्थ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जितने भी वहाँ से रिफ्यूजी लोग 1916 हमारे परदादा लोग आए थे, दे इस दुनिया में नहीं है, वो लोग चले गए ऑलरेडी। और कुछ लोग बचे हुए हैं जो इसके लिए हमारे कोर्ट में सब जुडिस है मैटर को। तो हम लोग जितने भी यंगस्टर है, वी हैव ऑल द थिंग्स, वोटर ID है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो वी आर ऑल आर सिटीजन्स। बट थिंग इज़ दैट सिस्टमेटिकली हम लोग को जो भी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर नॉट गेटिंग ड्यू टू इशू काफ़ी तरह के काफ़ी कारणों के कारण होगा, क्यों जो कि सरकार की तरफ से हम लोग को क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की तरफ से भी दिया गया है, 1996 का है, हमारा 2015 है। तो ये चीज़ों को हम लोग को थोड़ा बड़ा चढ़ा के ना दिखा के इस इशू को सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये अपील हमारा ये रहेगा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट, लोहित और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एक जगह बैठे, डिमार्केशन कहाँ है उसको लाइन एक खींचे, और परमानेंट एक बिल्कुल जहाँ पे एक पूरा बाउंड्री का वो होता है, इस तरह की लाइन खींचकर ये पूरा जो लॉन्ग डिस्प्यूट है इसको हमेशा के लिए ख़त्म। तो उसके सिलसिले में आप कभी आपने आपसू से बात करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स को एक अल्टीमेट या फिर एक पीसफुल सॉल्यूशन देने की कोशिश में आपने कभी कोशिश की आपसू से बात करने की, या फिर आपसू से ये सिलसिले में लेके कुछ कन्वर्सेशन करने की? एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो बात करना चाहिए, कम्युनिटी जितने भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, CBO से, उनसे बात होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव ए गवर्नमेंट जो कि मुझे लगता है कैपेबल है इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। और जो भी इतना लंबा इशू काफ़ी सालों से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्द सरकार की तरफ से भी और हमारे जितने CBOs है लाइक प्रेशर ग्रुप आपसू की तरफ से भी करना ही चाहिए, सो डैट इस तरह के इशू आए, इन इशुओं को कुछ यानी कि गिने चुने लोग पॉलिटिकल माइलेज लेते रहे सालों तक, इस तरह ये नहीं रहना चाहिए। तो आपकी तरफ से अभी तक कोई ऐसे स्टेप नहीं आया ना, अब ये आपसू के साथ, जो कि आप उन लोग के साथ बैठ के बातचीत करें और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? आपकी तरफ से कोशिश नहीं हुई? हमारी तरफ से और आपसू की तरफ से, इवेंट सेंटर की तरफ से, इवेंट सेंट्रल की तरफ से भी काफ़ी दफ़ा बात हुई है। पहले जॉइंट हार्बर कमेटी भी बात हुई थी हम लोग 2008 में। इवन आई वॉज द प्रेजेंट फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी ड्यूरिंग इन नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में। उस समय हवा बावांग जी के नेतृत्व में पूरी आपसू टीम गई थी, उसमें जॉइंट हाई पावर कमेटी की बात हुई थी। उसके बाद वो आपसू की टीम भी यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आया है मिलने के लिए। तो इशू को हम लोग सॉर्ट आउट करने उनकी तरफ से भी भरोसा दिया गया है, लेकिन अभी तक जो भरोसा है वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये दुख की बात है। और मुझे लगता है ये सरकार भी, भारत सरकार और स्टेट सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और हमारे जो आपसू लीडर है हवा बागान जी के नेतृत्व में ये इशू को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। और अंत में हमारे बुद्धिस्था टू के जो गाम्बुरा जी हैं, रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने हमारे ईस्टर्न टुडे न्यूज़ को एक इंटरव्यू दी थी। तो उसके बाद ही उन्होंने FIR लॉन्च किया गया है अगेंस्ट आपसू, अगेंस्ट आमसू और अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनियन जितने भी है। तो इसके ऊपर में आपको क्या कहना है? और वो FIR में चीज़ थ्रेटनिंग और ह्यूमिलेशन को लेके FIR लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? जो FIR की बात कर रहे हैं, कल मुझे जो डिविनिटी जागरण शायद तेजू से शायद चलता है, उसी के थ्रू मिला है, मुझे मैं देखने को मिला है। उसमें लिखा है हाँ लाइफ थ्रेटनिंग का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है। एंड मुझे लगता है बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी हैव एवरी राइट्स, एनीवन इंडिविजुअल इवन यू एंड मी, इसी तरह जीबी जो धर्मशरण है बुद्धिस्ट टू का, उनको भी राइट है FIR करने का अगर उनको इस तरह का ट्रीटमेंट मिला है। तो ये था चकमा कम्युनिटी, या फिर ये कहे कि चकमा स्टूडेंट यूनियन की साइड ऑफ दिस स्टोरी। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद ईस्टर्न टुडे न्यूज़। आई एम योर रिपोर्टर वॉयबोंग रोंडोंग साइनिंग ऑफ फ्रॉम दायून।